आर्यन अपनी माँ के जाने के बाद घर में अकेला था। हमेशा की तरह उसकी माँ ने उसे निर्देश दिए थे, मैं 3 दिन के लिए अपनी दोस्त की शादी में जा रही हूँ, तुम अकेले रहोगे इसलिए ध्यान रखना, घर में जल्दी वापस आना और किसी अजनबी के लिए दरवाजा मत खोलना। आर्यन ने सिर हिलाया, लेकिन उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी। उसे अकेला रहना पसंद था। यह आजादी का एक मौका था जहाँ उसे कोई रोक टोक नहीं थी। वो देर तक वीडियो गेम खेल सकता था, पिज्जा ऑर्डर कर सकता था और मनचाही फिल्में देख सकता था। पहला दिन बहुत अच्छा बीता। उसने दिन भर खूब मस्ती की, रात में दोस्तों के साथ ऑनलाइन गेम खेला और फिर थककर सो गया। दूसरे दिन भी सब कुछ सामान्य था। सुबह वो देर से उठा, नाश्ता किया और अपने लैपटॉप पर एक नई फिल्म देखने लगा। लेकिन शाम होते होते घर का माहौल बदलने लगा। सूरज ढलने के साथ ही खिड़कियों से आने वाली रोशनी कम हो गई। घर की चुप्पी कुछ ज्यादा ही गहरी लगने लगी। आर्यन ने सोचा कि शायद ये अकेलेपन का एहसास है। उसने टीवी चालू किया ताकि कमरे में कुछ आवाज हो सके। तभी उसने रसोई घर से एक अजीब सी आवाज सुनी, खट खट। वो पहले तो डर गया, लेकिन फिर सोचा कि शायद कोई बर्तन गिर गया होगा। उसने अपनी जगह से हिलने की जहमत नहीं उठाई। कुछ देर बाद वही आवाज फिर आई, लेकिन इस बार थोड़ी तेज थी, खट खट खट। आर्यन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने हिम्मत करके आवाज की दिशा में देखा। रसोई घर का दरवाजा आधा खुला हुआ था और उसके अंदर से हल्का सा अंधेरा झांक रहा था। वो धीरे से अपनी जगह से उठा और रसोई घर की तरफ बढ़ा। उसने रसोई की लाइट जलाई, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था, लेकिन नेटवर्क नहीं था। ये सब उसे और ज्यादा डराने लगा। क्या ये सब सिर्फ एक भ्रम था या सच में कोई उसके साथ घर में था? उसने अपनी आंखें बंद कर ली और सोचा कि शायद वो थक गया है और उसे नींद आ रही है। लेकिन तभी उसके कमरे के दरवाजे से एक और आवाज आई, चू चू चू। ये एक बच्चे के रोने की आवाज थी, लेकिन बहुत धीमी और डरावनी। आर्यन ने अपने कान बंद कर लिए, लेकिन आवाज बंद नहीं हुई। वो बिस्तर पर लेट गया और कंबल ओढ़कर सो जाने की कोशिश की। रात गहरी हो चुकी थी। चांद की रोशनी खिड़की से होकर कमरे में आ रही थी। आर्यन की आंख लग चुकी थी, लेकिन तभी उसे किसी के फुसफुसाने की आवाज सुनाई दी, आर्यन, आर्यन। आवाज इतनी पास थी कि जैसे कोई उसके कान में ही बोल रहा हो। उसने तुरंत अपनी आंखें खोली। कमरे में कोई नहीं था, लेकिन उसने देखा कि उसके बिस्तर के पास फर्श पर पैरों के निशान थे। वे गीले थे, जैसे कोई अभी अभी बाहर से आया हो। निशान दरवाजे की तरफ जा रही थी। आर्यन की हिम्मत पूरी तरह से टूट चुकी थी। उसने तुरंत अपना फोन उठाया और अपने सबसे अच्छे दोस्त साहिल को फोन किया। साहिल ने फोन उठाया। आर्यन ने हाफते हुए उसे सारी बात बताई। साहिल ने सोचा कि वो मजाक कर रहा है। यार, तुम फिल्में देख देख कर डर रहे हो, कुछ नहीं है, सो जाओ। नहीं साहिल, मैं सच बोल रहा हूँ, कुछ है यहाँ, मुझे बहुत डर लग रहा है, आर्यन ने रोते हुए कहा। साहिल ने उसकी आवाज में डर महसूस किया। ठीक है, मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ, तुम दरवाजा मत खोलना, मैं तुम्हें फोन करूंगा। आर्यन ने साहिल को बताया कि दरवाजा बंद है, वो किसी भी हालत में उसे नहीं खोलेगा। साहिल ने फोन काट दिया। आर्यन को थोड़ा सुकून मिला, लेकिन ये बहुत कम समय के लिए था। उसने खिड़की से बाहर देखा, साहिल अभी तक नहीं आया था। तभी नीचे से सीढ़ियों पर किसी के चलने की आवाज आई, टप टप। आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन आर्यन उसे साफ साफ सुन सकता था। वो आवाज धीरे धीरे उसके कमरे की ओर बढ़ रही थी। उसका दिल उसकी धड़कन की आवाज से भी तेज धड़क रहा था। आवाज उसके कमरे के दरवाजे तक पहुंची और रुक गई। फिर एक बहुत धीमी आवाज आई, आर्यन, दरवाजा खोलो, मैं साहिल हूँ। आवाज अजीब सी थी, जैसे कोई बहुत दूर से बोल रहा हो, लेकिन आर्यन को यकीन था कि ये साहिल है। वो दरवाजा खोलने ही वाला था कि तभी उसके फोन पर साहिल का फोन आया। आर्यन ने फोन उठाया। साहिल ने कहा, मैं तुम्हारे घर के बाहर हूँ, मुझे दरवाजा खोलने में थोड़ा समय लगेगा क्योंकि बाहर ताला लगा हुआ है। मैं उसे तोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। आर्यन का पूरा शरीर ठिठक गया। अगर साहिल बाहर है तो कमरे के बाहर कौन है? उसने अपने कान लगाए और सुना, आर्यन, दरवाजा खोलो, मुझे अंदर आने दो। आवाज अब और भी धीमी और भयानक हो गई थी। आर्यन ने फोन पर ही साहिल से कहा, साहिल, जल्दी आओ, कोई दरवाजे पर है, मैं बहुत डरा हुआ हूँ। दरवाजे से आवाज आई, तुम मुझ पर भरोसा नहीं करते। आर्यन? आर्यन ने तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली। वो समझ चुका था कि ये कोई साधारण इंसान नहीं है। तभी उसके कमरे की खिड़की से एक परछाई अंदर आती दिखी। वो एक औरत की परछाई थी, जिसके बाल बिखरे हुए थे और वो सफेद साड़ी में थी। उसके चेहरे पर कोई आंखें नहीं थी, सिर्फ 2 खाली गड्ढे थे। वो हवा में तैर रही थी और धीरे धीरे आर्यन की तरफ बढ़ रही थी। आर्यन ने अपनी आंखें खोल दी और चीखने लगा, दूर रहो, दूर रहो। उसने अपनी पूरी ताकत से चिल्लाया। उसी पल दरवाजा जोर से खुला और साहिल अंदर आया। साहिल के आते ही वो परछाई हवा में गायब हो गई। साहिल ने देखा कि आर्यन कांप रहा था और बुरी तरह से डरा हुआ था। साहिल ने उसे तुरंत गले लगा लिया और शांत करने की कोशिश की। मैं आ गया हूँ आर्यन, सब ठीक है। अगले दिन आर्यन की माँ वापस आ गई।
आर्यन ने उन्हें सारी बात बताई, लेकिन उन्होंने सोचा कि वो सिर्फ एक बुरा सपना था। आर्यन ने अपनी माँ को कभी नहीं बताया कि उसके कमरे की खिड़की पर, जहाँ से वो परछाई अंदर आई थी, एक अजीब सा निशान था, जैसे किसी ने अपने लंबे पतले नाखूनों से खरोंचा हो। आर्यन जानता था कि उस रात वो अकेला नहीं था, और उस रात के बाद से वो कभी भी घर में अकेले नहीं रहना चाहता था। हर रात जब वो सोने जाता था तो उसे महसूस होता था कि कोई खिड़की से उसे देख रहा है। वो जानता था कि वो साया चला नहीं गया था,